दोस्तों, आज की ये भूतिया कहानी एक सोना नाम की लड़की की सच्ची भूतिया कहानी है, जो बहुत ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी है। आपने भूत प्रेत की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसी भूतिया कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, ये कहानी इंग्लैंड के एक भूतिया हॉस्टल की कहानी है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो इस भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। 18 वर्षीय सोना इंग्लैंड के एक हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूरी करने आई थी। उसी हॉस्टल में उसकी कजन नीलम भी रहती थी। नीलम और सोना क्लासमेट थीं और सोना का हॉस्टल में पहला दिन था। नीलम ने उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाया और हॉस्टल का पूरा दौरा कराया। पूरा हॉस्टल बहुत खूबसूरत था, मगर दूसरी दिशा में एक कमरा बंद था। उस कमरे के दरवाजे पर भारी चेन के साथ बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जो देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। कमरे की बनावट से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कमरा कई वर्ष पुराना था। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था और देखने में भी काफी अजीब था। सोना ने उस कमरे के सामने रुककर पूछा, "यह कमरा बंद क्यों है?" नीलम ने लापरवाही से कहा, "मालूम नहीं, मगर सभी का कहना है कि इस कमरे में जाने की गलती कोई न करे।" सोना उलझन में थी। "ऐसा क्या है इस कमरे में?" "कोई नहीं जानता। अगर किसी से पूछो तो वो कुछ न बताकर आगे बढ़ जाता है।" नीलम अपनी दोस्त सोना को कैफेटेरिया में ले गई। कैफेटेरिया में नीलम का एक दोस्त आया और उसे किसी काम से बुलाकर ले गया। नीलम जाते जाते सोना से बोली, "तुम यहीं रहना, मैं जल्दी आऊंगी।" सोना के पास एक लड़की आई और बोली, "हाय, आई एम सेरेना।" सोना ने हाथ मिलाते हुए कहा, "आई एम सोना। न्यू एडमिशन?" बातों बातों में सोना ने पूछा, "यहां एक रूम बंद है, उसमें ताला क्यों है?" सेरेना ने जवाब दिया, "ये तो मैं नहीं जानती, पर मुझे भी जानने की दिलचस्पी है। चलो, हम कोशिश करते हैं।" सोना ने उत्सुकता से कहा, "ओके।" सेरेना ने कहा, "तो फिर आज रात 11 बजे हम उस रूम को खोलकर देखेंगे।" "लेकिन उसकी चाबी तो हमारे पास नहीं है," सोना उदासी से बोली। "मुझे पता है कि चाबी कहाँ है," सेरेना ने बताया। रात 11 बजे हॉस्टल में सब सो गए थे। सोना और सेरेना उस कमरे की ओर बढ़ रही थीं। चलते चलते सोना ने पूछा, "तुम्हें चाबी कहां से मिली?" सेरेना बोली, "ऑफिस में से।" "क्या तुम जानती थीं कि चाबी ऑफिस में है?" सेरेना ने कहा, "हां, ये बात तो बहुत पहले से मुझे मालूम थी।" दोनों कमरे तक पहुंच गईं। सेरेना ने जल्दी से ताला खोला। सोना ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हवा का भारी झोंका बाहर निकला। अंदर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी। सेरेना अचानक फर्श पर गिर गई और चीखने लगी। सोना ने उसे उठाना चाहा, मगर सेरेना का जिस्म बहुत भारी हो चला था। सेरेना एक झटके से उठ बैठी। उसकी आंखें सफेद चमकने लगी थीं। सोना बुरी तरह घबरा गई। सेरेना में आत्मा प्रवेश कर गई थी। आत्मा ने सोना से कहा, "नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे।" सोना ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर देखा, "बचाओ, बचाओ!" लेकिन कोई नहीं आया। आत्मा ने सोना को मार डाला। पूरा हॉस्टल दौड़कर वहां आ गया। सेरेना आत्मा से ग्रसित होकर सबके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, "मैं इस कमरे में कैद थी, मगर इन दो लड़कियों ने मुझे मुक्त किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।" हॉस्टल के लोग डर के मारे वहां से भागने लगे। आत्मा ने जोर का तूफान बुलाया। एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ने अपने गले का लॉकेट निकालकर सेरेना के गले में डाल दिया। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और जलने लगी। अचानक सेरेना के जिस्म से आग की लपट उठी और आत्मा जलती हुई आकाश में चली गई। सेरेना बेहोश होकर गिर गई। हॉस्टल वालों को पता चला कि कमरा इसलिए बंद था ताकि आत्मा बाहर ना आ सके। सोना और सेरेना की घटना ने हॉस्टल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक और भूतिया कहानी। अगर आपको हमारी ये भूतिया कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।